इसमें मेरी दवाई का नहीं, तुम्हारे द्वारा किए गए परहेज का कमाल है। इस तरह से डॉक्टर साले ने कहा। कैसे? तो डॉक्टर अतुल कृष्ण बोस जी ने कहा, बताऊंगा तभी जब आप अपना परहेज 6 महीने तक जारी रखोगे। अशोक टकसाले ने कहा, ठीक है, मैं ये जारी रखूंगा। तो डॉक्टर साहब तब तक अतुल कृष्ण बोस जी ने कहा, ये कोई दवाई नहीं थी, यह तो साधारण पानी था। जो भी कमाल हुआ है वह तुम्हारे चुप रहने से हुआ है। एक चुप 100 क्रोध को हराकर समाप्त करता है और व्यक्ति के लेने को भी शांति की ओर ले जाकर व्यक्ति का क्रोध भी मारने का काम करता है। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, आप भी क्रोध को समाप्त करने के इस परहेज को करते रहना और अपने व अपने परिवार के साथ पंचशील परिवार की भी गरिमा बनाए रखना। अपो दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो। आप सभी के ध्यान से सुनने पर पुनः दिल से आप सभी को अशोक टकसाले का स्नेह भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्धि करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। अब ये अशोक टकसाले से डॉक्टर अशोक टकसाले उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से एक काल्पनिक कहानी बनाकर आपको ये समझाया कि देखिए हमारे जीवन में जब क्रोध आए तो कोई भी चीज़ पानी या कोई भी चीज़ अपने मुंह में डाल के उसको 10 मिनट आप बंद रखें। आप अगर क्रोध को व्यक्त नहीं करेंगे, अपने ऐसे शब्दों में नहीं करेंगे, सम्यक वाक का ध्यान रखेंगे, तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब से हम आपको डॉक्टर अशोक टकसाले कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के इस कार्यक्रम का समापन हम यहाँ करते हैं। और हम जैसे समापन के बाद में जैसे सारी बात चल रही है, हम सब लोग क्यों करते हैं? ये करते हैं अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, अपने मन से जितने भी पाप कर्म हैं उनको निकालने के लिए, पाप भावनाएं हैं उनको निकालने के लिए और अच्छे भाव जागृत करने के लिए, उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया होती है। और उस ध्यान को किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पर मैं मुझे बनते नहीं, केवल आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। ये आपको घर पे जाके करते रहना है। और दूसरी आपको एक मैं सूचना देना चाहता हूँ कि जो सुभाष जी के द्वारा ग्राम मैलवाला में सुपश्यना केंद्र की स्थापना की गई है, उसकी सारी तैयारी पूरी हो गई है। और उसका जो उद्घाटन है वो हम लोग 2 जुलाई को सोच रहे हैं। और अगर वो 2 जुलाई को होता है तो ये हो सकता है कि जो पंचशील परिचर्चा का कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये उस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में मैलवाला में ही होगा। 3 जुलाई से हमारा 5 दिन का शिविर आरंभ होगा। जो लोग उस शिविर में भाग लेना चाहें वो अभी से अपना आवेदन कर सकते हैं। उसकी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि 5 दिन का शिविर होगा जो आपके अपने लिए होगा। इसको हम लोगों ने जैसे विपश्यना गोयनका साहब ने आरंभ की थी, उस विपश्यना से हटकर ही थोड़ी सी सुपश्यना है। सुपश्यना और विपश्यना में अंतर सिर्फ इतना है कि आप विपश्यना में अपने चित्त का सुधार करते हैं, आप अपना सेल्फ इमांसिपेशन करते हैं। और सुपश्यना में फ़र्क इतना है कि एक तो इसकी अवधि कम है, वो अगर 10 दिन की और 11 दिन की होती है तो केवल मात्र 5 दिन की है। और इसके बाद जो आपने 5 दिन तक अपने मन में अच्छे विचार पैदा किए, जो आपके मन में प्रेम करुणा मैत्री का भाव जागृत हुआ, उसका आप समाज को लाभ देते हैं 6ठे दिन। और वो 6ठे दिन होगा एक शिविर के रूप में होगा। उसमें हम लोगों ने जो भी अपने अंदर भाव उत्पन्न करे हैं वो हम पूरे समाज को, जिनको आवश्यकता है हमारी, उनको किसी न किसी रूप से सहायता पहुंचाकर हम उनको चाहे चिकित्सा सुविधा दें, चाहे हमको वकील की सुविधा दें, चाहे हमको शिक्षण सुविधा दें, चाहे हमको धर्म की सुविधा दें, उनका ज्ञान दें। और अगर हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो वो जो लोग आगंतुक वहाँ पर आए हैं उनके अगर जूते गद्दे हैं, उनके जूते साफ करके उनको आराम पहुँचाएँ। उनके अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो उनके पैर दबा के आराम पहुँचाएँ। हम ये साबित करें कि हम बौद्ध धर्म अनुयायी हैं, हम तथागत बुद्ध के कर्मों पर चलने की हम लोगों ने 5 दिन तक अपने चित्त को शुद्ध करके वो शिक्षा ग्रहण करी। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया सुपश्यना। तो पहला हमारा सुपश्यना का केंद्र संभवतः 2 जुलाई को आरंभ होगा और 3 जुलाई से उसका 5 दिन का सेशन आरंभ होगा और 6ठे दिन उसमें एक शिविर का आयोजन होगा। और इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
संजय जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि इस शिविर को, क्योंकि उन्होंने विपश्यना के भी कोर्सेज किए हैं, तो इसमें वो हमें पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम के अंत में मैं पूज्य भंते जी से फिर निवेदन करूँगा कि वो हम लोगों को जैसे आग बंद करनी है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसकी तैयारी करना जरूरी होता है। तो हम लोग अपनी मन की आंखों से अपना ही स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करेंगे। निरीक्षण परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम अपने आसन से करनी है। अपना आसन सुख कारक हो, स्वस्थ हो, ताड़ासन। और ये जानते हुए कि मेरा आसन सुख कारक है, स्वस्थ है, ताड़ासन। फिर अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर, अपनी पीठ सीधी और सरल हो, पीछे आगे झुकी ना हो। और ये जानते हुए कि मेरी पीठ सीधी और सरल है, तनाव से मुक्त है। फिर अपना ध्यान अपने कंधे की ओर, अपने कंधे पूरी तरह से स्वस्थ हो, तनाव से मुक्त। और ये जानते हुए कि मेरे कंधे पूरी तरह से स्वस्थ है, तनाव से मुक्त है। फिर अपना ध्यान अपनी गर्दन की ओर, अपनी गर्दन सीधी और सरल हो, पीछे आगे झुकी ना हो। और ये जानते हुए कि मेरी गर्दन सीधी और सरल है। फिर अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर, अपना मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ हो, तनाव से। फिर अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर, अपना चेहरा प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, तनाव से। इसी तरह पूरे शरीर का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद अपना संपूर्ण ध्यान अपनी नासिका की ओर केंद्रित करना है। भीतर जाती हुई सांस या बाहर आती हुई सांस, भीतर जाती हुई सांस या बाहर आती हुई सांस पर ही ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि अपना मन भूतकाल या भविष्य में चला जाता है, लेकिन हमें अपने मन को वर्तमान में रखने की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और हम लोग अपने स्वर के द्वारा कुछ समय के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करते रहेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करते रहेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करते रहेंगे।
सर्वरोगविनाशतु माते भवान् पन्दराय सुखी दीर्घायुको भव अभिवदनशीले शनिच्चं वरदापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंहानुभावेन सदा स्वते भवन्तु ते साधु साधु साधु। प्रणाम सिखाएंगे तो कृपया सभी हाथ जोड़ लें और जैसा बंदे भी करते हैं आप उसको सीखने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो सभी लोग अपने घुटने के बल पे बैठ जाना है। उसके बाद अपना हाथ है इस तरह से हो, इससे उनके नंबर और किसके 1 2 3 4 4 में पूरा झुक जाना है। फिर 1 2 3 4 फिर से वही 1 2 3 4 इस तरह से घूमना। जो दान देना चाहें वो दान दे सकते हैं। नमो बुद्धाय। संगम पूजे साधु साधु साधु। धीरे धीरे आँख खोल सकते हैं। अब इस संस्कृति के अनुसार आप लोग उधर बैठते रहिए, वहीं आ जाएगा। भैया कर ले आओ दो, वहीं आ जाएगा। सतेंद्र कोने में ले जाओ। खुले खुले हो जाओ, खुले खुले आराम से, खुले खुले जगह तो पहले से बैठाओ तरीके से। मेरे से पूछो क्या हो गया सागर, मुझे मेरे से पूछो बनते जी क्या हो गया। इन्हें बुरा लगा जो मैंने मतलब सागर साहब के बारे में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सच्चाई का पता चला। लाइन से आते रहोगे तो चलता भी रहेगा, एक एक आएगा तो उसमें लाइन से मिलाती है चीज़ अभी। इंडियन कॉलेज में
प्रकार से